हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन 2a से b प्लस 3c बन रहा है। इफ हमें तीन चीज दे रखी, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के वन ए की पावर टू, डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के टू ए की पावर टू, डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के थ्री ए की पावर टू। ठीक है, तो हमें तीन कंडीशन दे रखी है बेटा। तो पूछ रहा है कि करेक्ट रिलेशन क्या होगी के वन के टू और के थ्री के बीच में इस रिएक्शन के लिए। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट लिख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखा जाता है बेटा? विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन का। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखूं, नेगेटिव साइन आता है, और मैं इसी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ बेटा, रेट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा? रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाय डी टी, और यहाँ पे आएगा बेटा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 2 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट के हिसाब से लिखेंगे तो बेटा पॉजिटिव रहेगा। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? बी और 3c है। ठीक है, आ जाएगा डी बी बाय डी टी। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? बी का बेटा 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखिए 1 है ना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका ए का 2 था। ये बराबर होगा बेटा, अगर हम प्रोडक्ट के हिसाब से लिखो तो डी सी बाई डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा 3 स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तीनों ही क्या रहते हैं बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बी, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट सी हमने लिख दिया। तीनों क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। अब हमें इनकी वैल्यूज भी दे रखी है। मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दे रखा है हमें, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी दे रखा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी दे रखा है। ठीक है, और हमें अगर ये तीनों ही के आपस में बेटा इक्वल भी है, ये चीज तीनों आपस में इक्वल है किसके? रेट ऑफ रिएक्शन के। तो मैं क्या करूंगा बेटा? ये रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, आर ए टी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बेटा? जो ये वैल्यूज गिवन है मैं इसमें पुट कर दूंगा, जिससे हमारे के वन के टू और के थ्री के बीच में रिलेशन पता चल जाएगा। कैसे? देखिए माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू हमें गिवन है के वन मल्टीप्लाई ए की पावर टू। तो मैं क्या करूंगा? इसकी जगह लिख दूंगा के वन ए की पावर टू। ठीक है, और नीचे क्या है बेटा? टू बच गया। ये बराबर किसके था? डी बी बाई डी टी की वैल्यू क्या गिवन है? के टू ए की पावर टू डिवाइड बाय वन। ये किसके बराबर होगा बेटा? डी सी बाई डी टी की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? के थ्री ए की पावर टू डिवाइड बाय थ्री। ठीक है, तो क्या होगा? ए की पावर टू से, ए की पावर टू से, ए की पावर टू, तीनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो क्या आ जाएगा? के वन बाई टू इज इक्वल टू के टू इज इक्वल टू के थ्री बाई थ्री। ये रिलेशन आ गया बेटा इनके बीच में आपस में। और ये कौन से ऑप्शन में गिवन है बेटा मुझे? ये गिवन है बेटा मुझे ऑप्शन नंबर फोर्थ में, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।